जब तुबाज डेसी के अवाइल में एक ने कोरोना वायरस के फैली खबरें पाकिस्तान पहुंचे तो बेहतक लोगी पेशगोई कर सकते थे हंसका कौम पर कितना गहरा और देर पासर पड़ेगा। अब्तदाई मरहले में वसी पैमाने पर गैरीकीनी सूरत हाल और बढ़ते हुए खतरे का एहसास था, क्योंकि वायरस ने मुल्क भर में अपनी खामोश गैर मरी फैलाव शुरू कर दिया था। बैरून मुल्क से आने वाली खबरें एक मुश्किल सूरत हाल पेश कर रही थीं, और जैसे ही पहले मकामी केसेस की तस्दीक हुई, एक वाज़ह बहरान का एहसास पैदा हो गया। हुकूमत को एक गैर मामूली चैलेंज का सामना था। 2.8 मिलियन से ज्यादा अफराद की आबादी को एक ऐसे खतरे से कैसे बचाया जाए, जवाब ही तक पूरी तरह समझा नहीं गया था। सेहत की देखभाल का निजाम जो पहले हेदबाव का शिकार था, मरीजों के हमले के लिए तैयार हो गया, जबकि शहरी ना मालूम के खौफ से नबर्दाजमा थे और रात रोजमर्रा के मामूलाता और समाजी तामुलात को तब्दील कर रहे थे। बढ़ते हुए खतरे के जवाब में हुकूमत ने वायरस के फैलाव को रुकने के लिए अवामी सेहत के इकदामात किया। एक सीरीज नाफिज की, एक कौमी हिकमत अमली तेजी से तैयार की गई, जिसके नतीजे में वसीया पैमाने पर लॉकडाउन हुए, जिसने मसरूफ शहरों को ठप कर दिया। इन स्मार्ट लॉकडाउन्स ने अवामी सेहत को इक्तिसादी सरगर्मियों के साथ मुतवाजन करने के लिए मखसूस टिस्पाट को निशाना बनाया, जब एक मुश्किल काम था। इन पाबंदियों के साथ टेलीविजन, रेडियो और सोशल मीडिया पर जामे वामी आगाही मुहिमात शुरू की गई। इन मुहिमात ने मास्क पहनने, समाजी फासला बरकरार रखने और बार बार हाथ धोने क्या हमीद को मुसलसल फरोग दिया। पैगाम वाज़ेह और मुस्तकिल था, इस नई और चैलेंजिंग हकीकत में इज्तिमाई बका के लिए इनफरादी जिम्मेदारी बहुत अहम थी। वबाई मर्ज को मौसर तरीके से संभालने के लिए वायरस को ट्रैक करने का एक मजबूत निजाम जरूरी हो गया। पाकिस्तान ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर या NCOC कायम किया, जो एक मरकजी अदारा था जिसने कौमी दामल को मरबूत किया। असादारे ने डेटा जमा करने, तज्जिया और स्ट्रेटेजिक फैसला साजी में अहम किरदार अदा किया। वसी जीनोमिक निगरानी के जरिए साइंसदान SARS-CoV-2 वायरस के इर्तिका की निगरानी कर सके और मुख्तलिफ वेरिएंट्स को ट्रैक कर सके, जैस एहुहा भरे इससे सेहत के हिकाम को फैलाव को समझने में मदद मिली। बशमूला इन्फेक्शन की 5 मुख्तलिफ लहरों के शनाख्त, 5वीं लहर जवानतहा इम्तादियाओ मैक्रोन वेरिएंट से चलाई गई थी, का सरागबीना लाकवामी सफर से लगाया गया, जिसने आलमी सेहत के बहरान के बाहमेर बितावर चौकसी निगरानी की अहमियत को उजागर किया। अवामी सेहत कार दामला एक बहुत बड़ी कोशिश थी, जिसमें मुआशरे के हर सतह से शिरकत की जरूरत थी। वह फाकी हुकूमत से लेकर सूबाई सेहत के महकमों और मकामी इंतजामी हद तक वबाई मर्ज के खिलाफ आई कमतहद मुहाज पेश किया गया। सेहत की देखभाल के कारकन कौम के फ्रंट लाइन हैरो के तौर पर अभरे, जो जानब जाने के लिए जबरदस्त हालात में अंत कम मेहनत कर रहे थे। इन्हें बेपनाह ज़ाती खतरा, तवील घंटे और बहरान का जज्बाती बोझ का सामना था, फिर बयान की गलगन कभी कम नहीं हुई। उनकी कोशिशों, हुकूमत की स्ट्रेटेजिक अमदा, खलतों और हिफाजत के रहनुमा खतूत की अवामी तमील के साथ कोविड-19 तूफान के खिलाफ पाकिस्तान के इब्तदाई दुफा की बुनियाद बनी, जो मुवाफिक तावर लचके के तवील सफर के लिए स्टेज तैयार कर रही थी, जो आगे था। वबाई मर्ज के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए जरूरी अवामी सेहत के इकदामात किया इका हमा इक्तिसादी कीमत थी। लॉकडाउन अगर जानब जाने के लिए अहम थे, ने मुल्क के ज्यादा अतर इक्तिसादी सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर रोक दिया। कारोबार बड़े और छोटे दोनों अपने दरवाजे बंद करने पर मजबूर हुए, जिससे वसी पैमाने पर खलल पैदा हुआ। गैर रस्मी शबा, जो पाकिस्तानी अफरादी कोते के एक बड़े हिस्से को मुलाजमत देता है, खास से तौर पर मुतासर हुआ, क्योंकि यूमी हाजरत कमाने वालों ने रातों रात पनीरोज रोटी गायब होते देखी। सियाहत, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे शाबों को गैर मामूली गिरावट का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर मुलाजमतों का नुकसान हुआ और लाखों खानदान माली मुश्किलात का शिकार हुए। इक्तिसादी झटके माशरे के हर तबके में महसूस किए गए, जिससे एक मुतवाजी बहरान पैदा हुआ, जिसने फौरिया और अहम हुकूक मुतीम दाखिलत का मुतालबा किया। अपने सबसे कमजोर शहरियों को दरपेश बेपनाह मुश्किलात को तस्लीम करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने एहसासा इमरजेंसी कैश प्रोग्राम शुरू किया।
यह हकदाम मलिक की तारीख के सबसे बड़े समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों में से एक बन गया, जिसे बराह रास्तावर फुरीमारी माली अमदाद फराहम करने के लिए डिजाइन किया गया था। एक शफाफ फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी पर मबनी निजाम के जरिए प्रोग्राम ने 5 मिलियन से ज्यादा कम आमदनी वाले खानदानों को नकदर कम की मुंतकली की जो लॉकडाउन की जैसे माली तौर पर मफलूज हो गए थे। इस लाइफलाइन ने खानदानों को जरूरी खौफ अशिया खरीदने, यूटिलिटीज की अदायगी और इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान दीगर बुनियादी जरूरियात को पूरा करने में मदद की। एहसास प्रोग्राम आई का हम दाखिलत थी जिसने लाखों अफराद के लिए इक्तिसादी धुचके को कम किया, जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की वाबस्तगी को जाहिर करता है। जिस तरह हमेशा अफराद फ्री का शिकार हुई, इसी तरह तालीमी शाबे को भयापनी गहरेर काउट का सामना करना पड़ा। स्कूलों और यूनिवर्सिटियों की तवील बंदिश के साथ मुल्क ने डिजिटल लर्निंग की तरफ एक तेज़ा और बड़े पैमाने पर तब्दीली दिखी। इदारों ने अपने क्लासेस को ऑनलाइन मुंतकिल करने के लिए जद्दोजहद की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए तालीमी साल को जारी रखा। ताहम अचानक मुंतकली ने कौम के अंदर एक गहरी डिजिटल तकसीम को बेनकाबावर बढ़ा दिया, जबकि शहरी मराकज में काबिलात मादा इंटरनेट और आलात तक रसाई वाले तलबा निस्बतन आसानी से मुवाफिकत अख्तियार कर से बेशुमार दीगर पीछे रह गए। ये तफावत दीही और दूर दराज इलाकों में सबसे ज्यादा नुमायां था, जहां नाकिस कनेक्टिविटी और जरूरी टेक्नोलॉजी की कमी ने बहुत से लोगों के लिए ऑनलाइन तालीम को एक नामुमकिन ख्वाब बना दिया। रिमोट लर्निंग के चैलेंजेस ने डिजिटल खलाकों पर करने के फौरी जरूरत को उजागर किया। बहुत से तलबा, खास तौर पर कम आमदनी वाले घरानों से ताल्लुक रखने वाले, न सिर्फ मुस्तहकम इंटरनेट बल्कि वर्चुअल क्लासरूम्स में हिस्सा लेने के लिए दरकार लैपटॉप या स्मार्टफोन्स की भी कमी थी। जवाब में हुकूमत और मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों ने मुतबादिल हिल तलाश करने की कोशिश की। तालीमी प्रोग्राम हुकूमी टेलियो यजनावर रेडियो पर नशर किए गए, जिसका मकसद अन तलबा तक पहुंचा था जो डिजिटल तौर पर खारिज थे। इन कोशिशों के बावजूद असर से के नतीजे में तलबा क्या एक इंसल के लिए नमाया तालीमी नुकसानात हुए। इस तजर्बे ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारिया और टेक्नोलॉजी कमसाविर साई को यकीनी बनाने क्या हम अहमियत को उजागर किया था कि मुस्तकबिल के लिए एक ज्यादा हलचिकदार और जामियत अलीमी निजाम बनाया जा सके। कोविड-19 वबाई मर्ज ने पाकिस्तान में मुतअद्दिद शोबों में डिजिटल तब्दीली के लिए एक गैर मुतवक्के मुहर्रिक का काम किया। जिस्मानी नकलो हरकत पर पाबंदी के साथ शहरियों और कारोबारी अदारों ने जरूरत के तहत डिजिटल हल की तरफ किया, जिससे एक ऐसी तब्दीली को तेज किया गया जिसमें शायद सालों लग जाते। सेहत की देखभाल में टेलीमेडिसिन की मकबूलियत में ड्रामाया इजाफा हुआ। वह मरीज जो क्लिनिक्स में जाती तौर पर जाने से कासरिया हचिकचा रहे थे, अब घरों की हिफाजत से डॉक्टरों से दूर से मशूरा कर सकते थे, तभी मशूरे और नुस्खे हासिल कर सकते थे। इस तब्दीली ने न सिर्फ देखभाल की तसलसल फराहम की बल्कि हिलके आयक ज्यादा काबिल रसाई और जदीद सेहत के देखभाल के निजाम की बुनियाद अभेर की। हुकूमत ने सेहत की मालूमात के पोर्टल्स और वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स शुरू करके असर जहाने की हिमायत की, जिससे अवामी खदमात ज्यादा मुसर हो गए। तिजारती मंजरनामा अब भयासी तरह इनकलाबी हो गया। ई कॉमर्स जो कब है एक खास बाजार था, एक मरकजी धारे की जरूरत बन गया, क्योंकि लोगों ने ग्रोसरी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर चीज की ऑनलाइन खरीदारी शुरू कर दी। डिजिटल कॉमर्स में उस तेजी ने कारोबारी अदारों और कारोबारियों के लिए नए मौके पैदा किए, जबकि डिजिटल अदायगी के निजाम में अपनाने में बड़े पैमाने पर इजाफा देखा गया। लोग यशली सिलिंडिंग के आदी हो गए। अपनी रोजमर्रा की जरूरियात के लिए मोबाइल वॉलेट्स और ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल फाइनेंस को तेजी से अपनाने से ज्यादा लोगों को रस्मी मईशत में शामिल करने और लेन देन की मजमूई कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद मिली। हुकूमत ने भयास्त तब्दीली को अपनाया, अपने ही भातसी खदमात को डिजिटलाइज किया था कि जिस्मानी राब्ते को कम किया जा सके और मुल्क भर के शहरियों के लिए साइको बेहतर बनाया जा सके। टेक्नोलॉजी से हटकर वबाई मर्ज ने बुनियादी तौर पर समाजी रियों और कम्युनिटी की हरकियात को बदल दिया।
खौफ का इब्तदाई मरहला आहिस्ता आहिस्ता मुवाफकत के दौर में बदल गया, क्योंकि लोगों ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नई हफ्जान सेहत की आदत को शामिल किया। फेस मास्क का मंजर और हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर की आवाज आम हो गई। ताहम यह दौर अपने चैलेंजों से खाली नहीं था। सोशल मीडिया पर मालूमात और गलत मालूमात के सैलाब ने अजनावर परेशानी पैदा की। इलाज के बारे में झूठे दावे और वायरस के बारे में साजिशी नजरियात तेजी से फैले, जिससे अवामी सेहत की कोशों को एक अहम खतर लाहक हुआ। हकामा व जिम्मेदार मीडिया आउटलेट्स को आसान फोदीम का मुकाबला करने के लिए मुसलसल काम करना पड़ा था कि गलत फहमियों को दूर किया जा सके और दुरुस्त काबिल एतमाद मालूमात फराहम की जा सके। इन चैलेंजों के बावजूद बहरान ने पाकिस्तानी माशरे में बेहतरीन चीजें भी सामने लाई। मुल्क भर में कम्युनिटी सपोर्ट और लचक का एक काबिल जिक्र जज्बा भरा। जरूरतमंदों को खुराक, मास्क और मालिया मदद तकसीम करने के लिए ग्रासर रूट चैरिटी ड्राइव्स का एहतमाम किया गया। पड़ोसियों ने बुजुर्गों और कमजोरों की देखभाल की और कम्युनिटी नेटवर्क्स ने मदद फराहम करने के लिए अभरे जहां रस्म इंजाम नहीं पहुंच सकते थे। यकजहतिया व बाहम यामदाद का यह इज्तिमाई एहसास सुकून कील चुका एक ताकतवर सबूत था। लोगों ने एक दूसरे से जड़ने और मदद करने के नए तरीके तलाशी किए, यहाँ तक कि जिस्मानी तौर पर अलग होने के बावजूद मजबूत कम्युनिटी के बंधन बनाए, जिसने कौम को आज के डार्केस्ट दिनों से गुजरने में मदद दी। 2021 के अवाइल में कोविड-19 वैक्सीन की आमद ने वबाई मर्ज के खिलाफ पाकिस्तान की जंग में एक अहम मोड़ का निशान लगाया, जिससे तूजा कंटेनमेंट से फाल इम्यूनाइजेशन के तरफ मुंतकला हो गई। हुकूमत ने एक मरहलावार कौमी वैक्सीनेशन है मशरू किया। बताए तौर पर फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और बुजुर्गों को तरजीह दी, जो सबसे ज्यादा खतरे में थे। जैसे जैसे वैक्सीन की फराहमी में इजाफा हुआ, अहलियत को आस्ता आस्ता तमाम बालगों तक बढ़ा दिया गया। एनसीओसी ने रजिस्ट्रेशन के लिए एक मरकजी डिजिटल निजाम के साथ रोल आउट का इंतजाम किया, जिसने अमल को हमवार किया और पेशरफ्त कोटरी करने में मदद की। मुल्क भर के शहरों और कस्बों में अवामी वैक्सीनेशन मराकज कायम किए गए, लाखों खुराकें दी गईं और वायरस के खिलाफ कुतब मुदाफात की दीवार बनाई गई। मंजम तरीका कार के बावजूद वैक्सीनेशन महमक व हमर कावटों का सामना करना पड़ा। लॉजिस्टिक चैलेंज बेहद ज्यादा थे, खासतौर पर पाकिस्तान के मुतनू और अक्सर मुश्किल इलाके में फैली हुई दराजा और दी ही वादीत का पहुंचने के मामले में अन रुकावटों पर काबू पाने के लिए इख्तराई हल की जरूरत थी, जिसे कि मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट्स की तैनाती जो दूर दराज देहातों का सफर करती थे, ताकि यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी पीछे न रहे। एक और बड़ा चैलेंज वैक्सीन चकचाहट थी, जो गलत मालूम तावर गहरी जड़ों वाले शकूक शबहात से भरी हुई थी। जवाब में हुकूमत और सोल सोसाइटी की तंजीमों ने वसी अवामी आगाही मुहिमात शुरू की, जिसमें मजहबी रहनुमाओं, मशहूर शख्सियात और कम्युनिटी के बासर अफराद को शामिल किया गया था। वैक्सीनेशन की हिफाजत और अहमियत की तौसीक की जा सके और अवामी अतमाद पैदा किया जा सके। आज जोन टीजन नीचे पैतिक पाकिस्तान मजबूती से बहाली की राह पर गामजन है। मईशत आस्था लेकिन मुस्तहिकम बहाली के आसार दिखा रही है। कारोबार दोबारा खिल रहे हैं और जिंदगी आस्ता आस्ता मामूल पर आ रही है। वबाई मर्ज के दौरान सीखे गए असबाक ने अहम असलाहत को फरोग दिया है, खास तौर पर अवामी सेहत के बुनियादी ढांचे और डिजिटल खिदमात में। एक मजबूत सेहत की देखभाल के निजाम, मसावी डिजिटल रसाई और मजबूत समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जाल की जरूरत के लिए ज्यादा तारीफ आए। अगरचे बहरान के जख्म बाके खास तौर पुरान लोगों के लिए, जिन्होंने अपने प्यारों यारों जीरोटी खोदी कुमाइक ने मकसद के साथ आगे देख रही है और मजबूता और ज्यादा जामा तरीके से दोबारा तामीर पर तवज्जो मरकूज कर रही है। कोविड-19 के दौर से गुजर ना पाकिस्तान की का एक गहरा इम्तहान रहा है। इब्तिदाई झटके और बहरान से लेकर परअज़मरलाओ और बदरीज बहालियत का कौम ने मुवाफिकता और बर्दाश्त करने की एक नाकाबिल यकीन सलाहियत काम जाहिर किया है। वब आइमर्स ने कमजोरियों को जाहिर किया, लेकिन ताकतों को भयाजागर किया। इसके सेहत की देखभाल के कारकुनों, कैलगन, इसकी कम्युनिटीज की के जहती और उसके लोगों की मुसीबत के वक्ता एक साथ आने की सलाहियत। जैसे जैसे पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है,
यह तजर्बा कौम की जितमा ताकत और उसके तमाम शहरियों के लिए एक सेहतमंद, ज्यादा खुशहाल और लचकदार मुस्तकबल के लिए उम्मीद का एक ताकतवर याद दहानी का काम करता है।